मन लगाकर सुनिए दोस्तों। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम जी रहे हैं या सिर्फ झेल रहे हैं। हर दिन किसी चीज को थामे रखते हैं, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई दर्द, और हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम टूट जाएंगे। पर सच ये है कि हम तब तक टूटे रहते हैं जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि जीवन का स्वभाव है बहना, बदलना और छूटना। जो चीजें तुमने किसी समय अपने नियंत्रण में समझी थीं, वो कभी तुम्हारे हाथ में थीं ही नहीं। बस तुम्हारा मन भ्रम में था कि अगर मैं पकड़ कर रखूंगा तो ये हमेशा रहेगा। पर बुद्ध ने सिखाया, हर चीज अस्थायी है। सुनो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो या तो तुम्हें सिखा रहा है या तुम्हें बदल रहा है। और जब तुम उसका विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक फूल पकड़ा। सब चुप थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कहना चाहते हैं। फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, देखो, इस फूल की सुंदरता तब तक है जब तक इसे थामा नहीं जाता। जैसे ही तुम इसे कसकर पकड़ते हो ये मुरझा जाता है। यही जीवन है। हम फूलों को तोड़कर सहेजना चाहते हैं, रिश्तों को पकड़कर रोकना चाहते हैं, बीते हुए कल को बार बार दोहराना चाहते हैं, और फिर जब वो हमारे हाथ से फिसल जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, जो चीज तुम्हारे लिए है वो कभी जाएगी नहीं, और जो जा रही है वो तुम्हारे लिए थी ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि छोड़ देने से सब खत्म हो जाएगा, पर सच तो ये है कि छोड़ देने से सब शुरू होता है। क्योंकि छोड़ना मतलब भागना नहीं, बल्कि समझना कि जो हो चुका है उसे बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। छोड़ना मतलब स्वीकार करना कि हां, यही सत्य है। लेकिन क्या आसान है छोड़ देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंसान का मन हमेशा पकड़ना चाहता है, नियंत्रण, प्रेम, परिणाम, पहचान, सब कुछ। और यहीं से शुरू होती है पीड़ा। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दर्द किसी और ने नहीं दिया है, वो तुम्हारा अपना लगाव है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी रिश्ते को छोड़ने की कोशिश की लेकिन यादें तुम्हें खींच लाईं। कितनी बार तुमने कहा अब परवाह नहीं, लेकिन मन फिर उसी जगह जाकर खड़ा हो गया। यही मन का खेल है। मन पकड़ना चाहता है, आत्मा छोड़ना, और जब तक तुम इस संघर्ष में हो तुम चैन नहीं पा सकते। बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद से संघर्ष करना छोड़ देते हो तभी तुम मुक्त होते हो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो रो रहा था, टूटा हुआ था। उसने कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा सम्मान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने सब कुछ खो दिया है तो अब तुम खाली हो, और खाली पात्र में ही तो नया भरा जा सकता है। उसने पूछा, पर मुझे कैसे छोड़ना होगा? बुद्ध ने कहा, छोड़ना एक क्रिया नहीं, एक समझ है। जब तुम समझ जाओगे कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब तुम खुद ब खुद छोड़ दोगे। जीवन में हर चीज अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, रिश्ता भी और सफलता भी। लेकिन हम उनमें स्थायित्व खोजते हैं और वही हमें तोड़ देता है। कल्पना करो, तुम एक नाव में बैठे हो और नदी के बीचों बीच पहुंच चुके हो। नदी पार करने के बाद तुम उस नाव को सिर पर उठाकर चलने लगो। क्या यह समझदारी होगी? नहीं, क्योंकि अब उस नाव की जरूरत नहीं रही, वो काम आ चुकी है। अब उसे वहीं छोड़ देना बुद्धिमानी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नाव को भी सिर पर उठाए चलते रहते हैं और कहते हैं वो जिंदगी बोझ बन गई है। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज की अब जरूरत नहीं उसे पकड़े रखना ही सबसे बड़ा दुख है। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम कुछ नया थाम सकें, पर हम इतना डरते हैं खालीपन से कि उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ा तो हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम छोड़ते हो तभी तुम अपने आप से मिलते हो। छोड़ना सिर्फ बाहर की चीजों का नाम नहीं, कभी कभी अपने विचारों को, अपनी उम्मीदों को, अपने पुराने मैं को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वही पुराना तुम्हें बार बार दुख की ओर खींच रहा है। एक कहानी है। बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो नदी के किनारे बैठा था और अपने हाथों से पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध पास गए, मुस्कुराए और बोले, जितना ज्यादा तुम रोकने की कोशिश करोगे उतना ही पानी तुम्हारे हाथों से फिसलेगा। वो आदमी चौंका। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा तुम उसे रोकोगे उतना ही वो भागेगा।
जब तुम उसे बहने दोगे तभी शांति मिलेगी। यही है बुद्ध का सबसे गहरा संदेश। फ्लो विद लाइफ, डोंट फाइट इट। जीवन से मत लड़ो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है, क्योंकि जब तुम उसका विरोध करते हो तुम थक जाते हो, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो जीवन तुम्हारे भीतर शांति बन जाता है। छोड़ देने का अर्थ ये नहीं कि तुम हार गए, बल्कि ये कि तुम समझ गए हो कि कुछ लड़ाइयां लड़ने से नहीं, छोड़ने से जीती जाती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ पकड़ कर बैठा है। कोई पुराने गम, कोई टूटे रिश्ते, कोई असफलता, कोई डर। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और खुद से पूछो, क्या सच में मुझे ये सब चाहिए? तो जवाब अक्सर नहीं होता है, पर हम उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारा मन डरता है। डरता है कि अगर मैंने छोड़ा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तुम खाली होते हो तभी तुम सबसे भरे हुए होते हो, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर शांति, स्थिरता और सच्ची आजादी जन्म लेती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई पकड़ने में व्यस्त है, यह हासिल करना है, वो नहीं खोना है, वहीं बुद्ध की यह सीख पहले से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम पकड़ते रहोगे तुम डर में रहोगे, और जब तुम छोड़ दोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मैं सब कुछ पा लूंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन वो सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचते हो। वो शांति होगी जो अब तक तुम खोज रहे थे। याद रखो, जो जाने वाला है उसे जाने दो, जो आना है वो अपने समय पर आएगा। तुम्हें बस बीच में स्थिर रहना है, जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में रहकर भी शांत रहता है। और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ नया जन्म लेता है। एक नई सोच, एक नई ताकत, एक नया तुम। इसलिए बुद्ध का संदेश बहुत सीधा है, लेट गो और सब कुछ जगह में आ जाएगा। छोड़ दो सब और देखो कैसे सब अपने आप ठीक होने लगता है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, बस खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम भीतर से ठीक हो जाते हो तो बाहर की हर चीज अपने आप ठीक होने लगती है। जीवन की हर मुश्किल तुम्हें यही सिखाने आई है कि छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब तुम छोड़ते हो तुम हारते नहीं, तुम हल्के हो जाते हो, और जब तुम हल्के होते हो तो उड़ना शुरू करते हो। तो आज बस एक वादा करो, जो भी बोझ तुम्हारे दिल में है, जो भी गुस्सा, दर्द या पछतावा है, उसे वहीं छोड़ दो। क्योंकि जब तुम छोड़ दोगे तो जीवन खुद कहेगा, अब सब ठीक हो जाएगा। और यही है बुद्ध का ज्ञान, यही है शांति का मार्ग, और यही है वो समझ जो हर इंसान को एक दिन सीखनी ही पड़ती है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ पकड़ कर बैठा है। कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई नतीजा या कोई डर। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे लगता है कि अगर उसने ये सब छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जो चीज हम छोड़ नहीं पाते वही हमें सबसे ज्यादा बांधती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देती है। लोग समझते हैं कि छोड़ देना का मतलब हार मान लेना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं छोड़ देना मतलब है अपेक्षाओं से, नियंत्रण से और लगाव से मुक्त होना। यानी जब तुम यह समझ जाओ कि कुछ भी तुम्हारे वश में नहीं है, तब तुम सच में जीना शुरू करते हो। हम सब सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपने अनुसार चाहिए, लोग वैसे रहें जैसे हम चाहते हैं, काम वैसे हों जैसे हमने सोचा है, नतीजे वैसे आएं जैसे हमने उम्मीद की है। पर बुद्ध कहते हैं जीवन किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता, जीवन अपने स्वभाव से चलता है। जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वो तुम्हारे हाथों से फिसल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर तुम रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ोगे तो वो धीरे धीरे तुम्हारी उंगलियों के बीच से निकल जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी हथेली खुली रखो तो वही रेत तुम्हारे पास टिकेगी। बुद्ध का यही संदेश है। छोड़ देना मतलब यह नहीं कि तुमने कुछ खो दिया, बल्कि यह कि तुमने उस चीज को उसकी असली प्रकृति में रहने दिया। हर इंसान चाहता है कि जीवन उसके हिसाब से चले, लेकिन बुद्ध कहते हैं जीवन को मजबूर मत करो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। सोचो जरा, जब नदी बहती है तो वो कभी यह नहीं सोचती कि उसे कहां मुड़ना है या कहां रुकना है, वो बस बहती जाती है। और इसी बहाव में उसकी सुंदरता है। अगर वो रुक जाए तो सड़ जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है,
जितना ज्यादा तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे, वो उतना ही भारी और दर्द भरा हो जाएगा। बुद्ध ने एक बार कहा था, दुख इसलिए नहीं है कि चीजें बुरी हैं, दुख इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें वैसा नहीं स्वीकारते जैसे वो हैं। हम हर समय चीजों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं, दुनिया हमारे हिसाब से हो जाए। पर जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। पर बुद्ध का कहना है, दुनिया को मत बदलो, उसे जैसे है वैसे स्वीकारो, क्योंकि जब तुम स्वीकारना सीख लेते हो तभी छोड़ना सीखते हो। छोड़ना एक कला है और ये कला केवल वही सीख सकता है जो भीतर से जागता है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरे व्यापार में नुकसान हुआ है और मेरा मन बहुत अशांत है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत सारी चीजों को थामे हुए हो, बेटे को, व्यापार को, अपने मैं को। जब तक तुम इन्हें पकड़ कर रखोगे तुम पीड़ा में रहोगे। वो व्यक्ति बोला, पर अगर मैं छोड़ दूं तो सब खत्म हो जाएगा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, नहीं, जो खत्म होता है वो भ्रम होता है, जो सच्चा है वो छोड़ने से और स्पष्ट हो जाता है। सोचो कितनी बार तुमने किसी चीज को छोड़ा और फिर महसूस किया कि राहत मिली। कितनी बार तुमने कहा, बस अब बहुत हुआ, और उस पल तुम्हारे दिल से बोझ उतर गया। यही छोड़ देना है, यह हार नहीं, यह मुक्ति है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ छोड़ा तो वो चला जाएगा, पर बुद्ध कहते हैं, अगर वो वास्तव में तुम्हारा है तो उसे छोड़ने पर भी वो लौट आएगा, और अगर वो नहीं लौटता तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये समझ अपने आप में एक क्रांति है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। जब तुम किसी इंसान को, किसी स्थिति को या किसी नतीजे को छोड़ देते हो तो तुम यह स्वीकार करते हो कि अब मैं जीवन पर भरोसा करता हूं, और जब भरोसा आ जाता है तो मन शांत हो जाता है। फिर तुम चीजों को जैसे हैं वैसे देख पाते हो, बिना डर, बिना उम्मीद, बिना पछतावे के। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब सोचो, अगर तुम अपने भीतर से यह डर ही मिटा दो कि अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा, तो कैसा महसूस होगा? हल्का, मुक्त, शांत, है ना? यही है लेटिंग गो का असली अर्थ। कभी कभी छोड़ देना किसी इंसान को नहीं, बल्कि उस भावना को छोड़ना होता है जो उस इंसान से जुड़ी है। हो सकता है वो अब तुम्हारे जीवन में ना हो, लेकिन तुम हर रोज उसकी याद में जी रहे हो। तुम्हारा मन बार बार उसी पुराने पन्ने को पलटता है जहां दर्द लिखा है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम पुराने अध्याय को बार बार पढ़ते रहोगे तो नई कहानी कब शुरू होगी? छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि यह समझ लेना कि अब वो अनुभव पूरा हो चुका है। उसने जो सिखाना था वो सिखा गया, अब उसे जाने दो। जैसे कोई पेड़ अपने सूखे पत्ते गिरा देता है ताकि नए पत्ते आ सकें, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से पुरानी चीजों को गिराना सीखना चाहिए। अगर पेड़ पुराने पत्ते पकड़े रहेगा तो नए कभी नहीं उग पाएंगे। छोड़ना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये हर दिन का अभ्यास है। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से कहो, आज मैं हर उस चीज को छोड़ रहा हूं जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। तुम वही बातें जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब सहजता से स्वीकार कर पा रहे हो। बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी चीज से लगाव छोड़ देते हो तो वो चीज तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देती है। तो फिर सोचो, क्या वाकई तुम्हें हर चीज को कसकर पकड़ने की जरूरत है? क्या हर इंसान तुम्हारे नियंत्रण में रह सकता है? क्या जीवन को तुम अपनी मुट्ठी में बांध सकते हो? नहीं, जीवन हवा की तरह है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, लेट गो ऑफ व्हाट यू थिंक should happen एंड एक्सेप्ट व्हाट इज happen। जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगती है, जो किसी आवाज की नहीं बल्कि एक मौन की होती है। वो मौन जो सब कुछ कह जाता है। कभी ध्यान दो, जब तुम कुछ छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर थोड़ी सी खाली जगह बनती है। वही जगह आगे चलकर तुम्हारी शांति बनती है। वो खालीपन तुम्हें डराता नहीं बल्कि तुम्हें नया आकार देता है, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम खोते नहीं बल्कि अपने भीतर जगह बनाते हो, नई सोच के लिए, नई ऊर्जा के लिए, नई दिशा के लिए। छोड़ना एक निर्णय नहीं, ये एक समझ है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, पकड़ ढीली पड़ती जाती है, और एक दिन तुम्हें एहसास होता है
कि अब कुछ भी पकड़ने लायक नहीं बचा। बस वही क्षण मुक्ति का होता है। बुद्ध कहते हैं, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति वहीं है जहां तुम पकड़ना छोड़ देते हो। तो अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि सब अपने आप ठीक हो जाए, तो सबसे पहले अपने भीतर यह समझ जगाओ कि छोड़ देना हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अब तुम अपने मन के नहीं, अपने आत्मा के आदेश पर जी रहे हो। और यही है छोड़ देने का असली मतलब। यही वह समझ है जो बुद्ध के हर शिष्य को अंदर से बदल देती थी। क्योंकि जब तुम ये जान जाते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, तो डर भी स्थायी नहीं रहता। इसलिए बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, रिलैक्स, लेट लाइफ ही एनपन। जो होना है वो होगा, जो जाना है वो जाएगा। तुम्हें बस देखते रहना है और धीरे धीरे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मनुष्य का मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चले, लोग वैसे बर्ताव करें जैसे वो चाहता है, जीवन उसी दिशा में जाए जैसी उसकी कल्पना है। लेकिन जीवन तो अनिश्चितता का दूसरा नाम है। तुम चाहे जितना भी प्लान बना लो, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर घटती है जो तुम्हारे बस में नहीं होती। और यहीं से शुरू होता है दर्द। मनोविज्ञान कहता है, कंट्रोल इल्यूजन है द रूट ऑफ एंग्जायटी। मतलब हम जितना ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं, उतना ही ज्यादा बेचैन होते हैं। बुद्ध ने कहा था, जीवन दुख नहीं है, जीवन से हमारी अपेक्षाएं दुख हैं। सोचो, अगर हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और वो वैसा नहीं करता जैसा हम उम्मीद करते हैं, तो हमें दुख होता है। दुख इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि उसने हमारी उम्मीद पूरी नहीं की। यही उम्मीदें, यही लगाव, यही पकड़ हमें भीतर से तोड़ती हैं। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लोग छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वो समझते हैं कि पकड़ना ही प्यार है, जबकि सच्चा प्यार तो आजादी देता है। बुद्ध ने एक फूल को हाथ में लेकर कहा, देखो, अगर मैं इसे कसकर पकड़ लूंगा तो ये मुरझा जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे खुली हथेली पर रखूंगा तो ये अपनी सुंदरता में बना रहेगा। यही है छोड़ने का अर्थ। छोड़ना किसी चीज से दूर भागना नहीं है, बल्कि उसे जैसा है वैसा स्वीकारना है, बिना शर्त, बिना नियंत्रण, बिना अपेक्षा। आज की दुनिया में लोग हर चीज पर पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, रिश्तों में कंट्रोल, करियर में रिजल्ट और यहां तक कि अपने अतीत तक पर। हम सोचते हैं कि अगर मैंने इस दर्द को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को साबित कर दूंगा। पर सच्चाई ये है कि जब तक हम दर्द से चिपके रहते हैं, वो हमें भीतर से खाता रहता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें जो दुख दे रहा है वो बाहर की चीज नहीं, तुम्हारा उसका पकड़ कर रखना है। कई बार हमें लगता है कि अगर हम चीजों को पकड़ कर रखेंगे तो वो हमारे रहेंगे, पर असल में पकड़ना मतलब है डर में जीना। डर कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए। और जहां डर होता है वहां शांति नहीं रह सकती। वहीं जब हम छोड़ देते हैं तो पहली बार हमें शांति का अनुभव होता है, क्योंकि अब मन में कोई खींचतान नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग जब किसी चीज को बार बार सोचता है तो वो उसे आइडेंटिटी बना लेता है। हम कहने लगते हैं, मैं ऐसा हूं, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी कहानी। लेकिन सच ये है कि तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो उसके बाद भी बचा रहा। छोड़ना मतलब अपने दिमाग को यह बताना कि अब मैं उस दर्द, उस स्थिति या उस व्यक्ति से परिभाषित नहीं हूं, मैं उससे बड़ा हूं। यही बुद्ध का संदेश था। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बने, मालिक नहीं। बुद्ध ने कहा था, एवरीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग हैज एन एंड। हर चीज जो शुरू हुई है एक दिन खत्म होगी, चाहे वो रिश्ता हो, दर्द हो या सुख। अगर हम इस सच को स्वीकार लें तो कोई चीज हमें बांध नहीं पाएगी, पर अगर हम इस बदलाव को रोकने की कोशिश करेंगे तो वही पीड़ा बन जाएगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है, दर्द अनिवार्य है, पीड़ा वैकल्पिक है। दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन पीड़ा चुनना हमारे हाथ में है। जब हम छोड़ देते हैं तो दर्द तो रहता है, पर अब वो हमें नियंत्रित नहीं करता। एक लड़की थी, उसने किसी को दिल से चाहा, मगर रिश्ता टूट गया। वो महीनों तक रोती रही, सोचती रही, कोशिश करती रही कि सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन जब कुछ नहीं बदला तो उसने खुद को सवाल किया, क्या मैं इस दर्द को पकड़े रहकर खुश रह पाऊंगी? धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया, और एक दिन उसने महसूस किया
मैं उसे नहीं छोड़ रही, मैं अपने दुख को छोड़ रही हूं। यही बुद्ध की शिक्षा थी। छोड़ना मतलब किसी व्यक्ति या चीज को नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस जकड़न को मुक्त करना जो हमें जीने नहीं देती। जब हम स्वीकारना सीखते हैं तो जीवन बदलने लगता है। एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन वीकनेस, इट मीन्स विजडम। स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जब हम स्वीकारते हैं कि जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम हर परिस्थिति से सीखने लगते हैं, न कि लड़ने लगते हैं। बुद्ध का कहना था, जो बहता है वही जीता है। पानी अगर बहना बंद कर दे तो सड़ जाता है। जीवन भी वैसा ही है। अगर हम उसे बहने देंगे तो वो नया बनेगा, अगर हम उसे रोकेंगे तो वो हमें भीतर से तोड़ देगा। याद रखो, छोड़ना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये एक अंदरूनी निर्णय है। लेटिंग गो इज एन इनर डिसीजन, नॉट एन आउटर एक्ट। ये वो क्षण होता है जब तुम खुद से कहते हो, अब मैं उस बात को अपने दिल में जगह नहीं दूंगा जो मुझे भीतर से तोड़ती है। जब तुम ये निर्णय लेते हो तभी सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है, और शायद इसी को बुद्ध निर्वाण कहते थे। एक ऐसी स्थिति जहां भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, सिर्फ शांति होती है, सिर्फ मौन होता है। कभी कभी जीवन हमें मजबूर करता है छोड़ने पर, क्योंकि जो हम पकड़े रहते हैं वो अब हमारे विकास में बाधा बन चुका होता है। जैसे पेड़ जब पुरानी पत्तियां गिरा देता है तभी नई कलियां निकलती हैं। अगर वो पुराना नहीं छोड़ेगा तो नया जन्म नहीं ले सकेगा। ठीक वैसे ही जब तक हम पुराना छोड़ना नहीं सीखेंगे, नई शुरुआतें हमारे पास आएंगी ही नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, छोड़ दो सब, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तो हम जीवन पर भरोसा करना शुरू करते हैं। हम अब नियंत्रण नहीं, प्रवाह में जीते हैं, और यही प्रवाह हमें जीवन की सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है, जहां हम खुद से और इस ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लोगे तो वो टूट जाएगी, और अगर तुम उसे सहज छोड़ दोगे तो वही चीज तुम्हारे पास शांति बनकर लौटेगी। यही तो जीवन का सबसे कठिन सबक है, छोड़ देना। और यही सबसे बड़ा ज्ञान भी है। एक बार एक महिला थी, उसका नाम मान लेते हैं आर्या। आर्या ने अपना पूरा जीवन किसी एक रिश्ते में लगा दिया था। उसने उस व्यक्ति को अपना सब कुछ मान लिया, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता टूटने लगा। शब्दों की जगह अब चुप्पी आने लगी, मुस्कान की जगह अब आंसू थे। वो बार बार कोशिश करती रही चीजों को ठीक करने की, कभी खुद को दोष देती, कभी सामने वाले को। हर रोज वो यही सोचती, शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। एक दिन वो इतनी टूट चुकी थी कि खुद से ही नफरत करने लगी। हर सुबह वही बोझ, वही दर्द, वही सवाल, क्यों मैं ही हमेशा हारती हूं। वो अंदर से खाली हो चुकी थी। और तभी एक दिन उसने गौतम बुद्ध का एक वाक्य सुना, जितना तुम पकड़ोगे उतना दर्द पाओगे, जितना छोड़ोगे उतनी आजादी पाओगे। वो वाक्य जैसे उसके दिल में उतर गया। उसने पहली बार अपने अंदर झांका और खुद से कहा, शायद अब वक्त है सब छोड़ देने का। वो उस दिन बहुत रोई, घंटों तक अकेली, लेकिन उस दिन पहली बार वो रोते रोते हल्की हो गई। उसने फोन बंद कर दिया, पुरानी तस्वीरें मिटा दी और अपने अंदर एक नया स्पेस बना लिया अपने लिए। धीरे धीरे वो फिर से मुस्कुराने लगी। उसे एहसास हुआ जिस चीज को वो पकड़कर बैठी थी वो उसकी शांति छीन रही थी, और जिसे उसने छोड़ दिया वो अब उसी की आजादी का कारण बन गई। गौतम बुद्ध कहा करते थे, जब तुम चीजों को मजबूरी से पकड़कर रखते हो तो तुम दुख को आमंत्रित करते हो। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो दुख खुद ही दरवाजा बंद कर चला जाता है। और ये केवल रिश्तों पर लागू नहीं होता, ये हर उस चीज पर लागू होता है जहां तुम कंट्रोल की कोशिश करते हो। एक युवक था, नाम था विवेक। वो अपने जीवन में एक बार बुरी तरह असफल हुआ। उसने एक बिजनेस शुरू किया था, बहुत उम्मीदों के साथ, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, घर वाले बोले, तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो हर दिन अपने फेलियर को याद करता, हर रात उसी दर्द में सोता। वो अपने अतीत को छोड़ ही नहीं पा रहा था। एक दिन उसने बुद्ध के शिष्य से एक प्रश्न पूछा, अगर मैं सब कुछ खो चुका हूं तो क्या अब भी उम्मीद है? शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध कहते हैं, जब तुम सब खो चुके हो तो अब तुम्हारे पास छोड़ देने की पूरी आजादी है, और जब तुम सब छोड़ देते हो तभी तुम्हारे अंदर नया जीवन जन्म लेता है। विवेक ने उसी दिन तय किया कि वो अब उस असफलता को पकड़कर नहीं बैठेगा। उसने सबक लिया और दोबारा शुरू किया।
लेकिन इस बार बिना डर के। और अजीब बात यह कि इस बार वही आदमी सफल हुआ, क्योंकि उसने अब डर को छोड़ दिया था। देखिए, छोड़ना मतलब हार मानना नहीं होता। छोड़ना मतलब होता है, अब मैं खुद को दुख से आजाद कर रहा हूं। और बुद्ध यही सिखाते थे, जो चला गया उसे जाने दो, जो हो रहा है उसे बहने दो, जो आने वाला है उसे आने दो, लेकिन अपने भीतर की शांति को मत खोने दो। कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो पहले कुछ समय तक दर्द होता है, लेकिन फिर एक अजीब सी राहत मिलती है। वो राहत ही बुद्ध की मुक्ति है, जहां तुम किसी चीज के गुलाम नहीं रहते। छोड़ने की ताकत हर किसी में होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ा तो हम अकेले रह जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जब हम छोड़ते हैं तभी हम अपने असली रूप से मिलते हैं। बुद्ध कहते थे, जब तुम चीजों से आसक्ति छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास वही चीजें सही रूप में लौट आएंगी। छोड़ना एक कला है। जैसे पेड़ हर साल पुराने पत्ते गिरा देता है, क्योंकि उसे पता है कि नए पत्ते तभी आएंगे। अगर वो पुराने पत्तों को ही पकड़े रखे तो वो सूख जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने पुराने दुख, रिश्ते, डर या सफलता को पकड़कर रखेंगे तो हम भीतर से सूख जाएंगे। बुद्ध का जीवन खुद छोड़ देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने महल छोड़ा, सुख सुविधा छोड़ी, परिवार छोड़ा, क्योंकि वो जान गए थे बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को जीतना असली विजय है। और जब उन्होंने सब छोड़ा तभी उन्हें सब मिल गया, शांति, ज्ञान और मुक्ति। तो जब अगली बार तुम्हारा मन किसी चीज को कसकर पकड़ने लगे, किसी इंसान को, किसी शिकायत को, किसी उम्मीद को, तो खुद से कहना, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो जीवन फिर से बहना शुरू करता है, और जब जीवन बहता है तो वो खुद रास्ता बना लेता है। याद रखो, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे पकड़ना खुद को दुख में बांधना है, और जो चीज तुम छोड़ देते हो वो तुम्हें हल्का, शांत और स्वतंत्र बना देती है। छोड़ना कोई एक दिन में सीखी जाने वाली बात नहीं है। ये एक साधना है, एक अभ्यास है, एक जीवन जीने की कला है। और बुद्ध ने इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि कैसे इंसान अपने भीतर की बेड़ियां खोल सकता है, कैसे वो छोड़ने की कला में पारंगत हो सकता है। सबसे पहले अपने आप से पूछो, मैं आखिर किस चीज को पकड़कर बैठा हूं? कौन सा डर, कौन सी उम्मीद, कौन सा अतीत मुझे बांध कर रखा हुआ है? कई बार हम किसी इंसान को नहीं बल्कि उसके दिए हुए एहसास को पकड़ कर रखते हैं। कई बार हम उस वक्त को पकड़े रहते हैं जब सब अच्छा था। कई बार हम अपनी असफलता को, अपने दोषों को या अपने डर को पकड़कर बैठ जाते हैं। बुद्ध कहते थे, जब तक तुम पहचान नहीं पाओगे कि तुम क्या पकड़े हुए हो, तब तक तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ना हमेशा बाहर की चीज से शुरू नहीं होता, यह भीतर की पहचान से शुरू होता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें दर्द उस इंसान से नहीं हो रहा, दर्द उस उम्मीद से हो रहा है जो तुमने उससे जोड़ रखी है। दर्द उस परिणाम से नहीं, उस चिपके हुए विचार से हो रहा है कि सब तुम्हारी मर्जी से चले। जैसे कोई व्यक्ति है जो सोचता है, मुझे हमेशा सबकी स्वीकृति चाहिए, मुझे हर हाल में सफल होना ही है, अगर मैं असफल हुआ तो मेरी कीमत खत्म हो जाएगी। ये विचार उसे हर दिन तोड़ता है, क्योंकि वो उस सोच को पकड़े हुए है जो उसे जकड़ रही है। बुद्ध कहते थे, दुख का मूल कारण आसक्ति है और मुक्ति का मार्ग अनासक्ति। यानी पकड़ना दुख है, छोड़ना शांति। जब तुम ये पहचान लोगे कि तुम्हें क्या पकड़ कर रखा है, तो अगला कदम होता है स्वीकार करना। बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी है उसे वैसे ही स्वीकारो जैसा वह है, क्योंकि सब कुछ अस्थाई है। हर चीज बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और इंसान भी। पर हम नहीं चाहते कि कुछ बदले। हम चाहते हैं कि वही लोग वैसे ही रहें, वही पल बार बार लौट आएं। लेकिन जिंदगी ठहरती नहीं, वो बहती है। बुद्ध ने अपने जीवन में यही सिखाया कि अनित्य यानी इम्परमानेंस जीवन का नियम है। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, हर चीज बस थोड़ी देर के लिए है। और जो इस सच्चाई को स्वीकार लेता है वो कभी टूटता नहीं। स्वीकार करना दर्द को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे हल्का कर देता है। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम उस चीज से लड़ना बंद कर देते हैं, और जब लड़ना बंद करते हैं तो भीतर शांति आने लगती है। अब तीसरी बात, बुद्ध कहते थे, जब तुम्हारा मन वर्तमान में रहेगा तभी तुम मुक्त रहोगे। माइंडफुलनेस यानी हर पल को
पूरी जागरूकता के साथ जीना। ना बीते कल की चिंता, ना आने वाले कल की चिंता, बस अभी के पल में होना। कई लोग सोचते हैं ध्यान, मेडिटेशन का मतलब है आंखें बंद करके बैठना, लेकिन बुद्ध कहते थे सच्चा ध्यान वो है जहां तुम हर पल को बिना जजमेंट के देखते हो। तुम चलते हो, खाते हो, बोलते हो, काम करते हो और उस हर क्रिया में पूरी तरह उपस्थित रहते हो। यही माइंडफुलनेस है और यही छोड़ने का असली अभ्यास। क्योंकि जब तुम इस पल में होते हो तो तुम्हारे पास अतीत की कोई जंजीर नहीं होती, और जब तुम अतीत को नहीं पकड़ते तो तुम स्वतः ही छोड़ने लगते हो। ध्यान तुम्हारे भीतर जगह बनाता है जहां तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं और तुम देख पाते हो कि तुम क्या पकड़े हुए थे। धीरे धीरे वो विचार ढीले पड़ जाते हैं और एक दिन तुम महसूस करते हो तुम अब किसी चीज से बंधे नहीं हो। अब आती है कृतज्ञता की बात। छोड़ने की कला तब आसान होती है जब तुम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा कमी पर ध्यान देता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति कहता है हाँ ये भी गया, लेकिन जो बाकी है वो भी सुंदर है, वो भीतर से हल्का हो जाता है। गौतम बुद्ध कहते थे जब तुम आभार महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर दुख के लिए जगह ही नहीं बचती। कृतज्ञता का अभ्यास तुम्हें यह सिखाता है कि हर नुकसान के पीछे कोई ना कोई सबक छिपा होता है। हर विदाई में कोई नई शुरुआत होती है। जैसे अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें खुद के साथ रहना भी सीखना है। अगर कोई सपना टूट गया तो उसने तुम्हें बताया कि तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। तो हर बार जब कुछ छूटे तो उसके जाने का दर्द नहीं, उसके पीछे छिपा सबक देखो। और अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रस्ट द प्रोसेस, भरोसा रखो जीवन पर। गौतम बुद्ध ने कहा था जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि जो चीज हमसे चली गई वो सबसे कीमती थी, लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि वो चीज इसीलिए गई थी ताकि कुछ बेहतर जगह बना सके। बुद्ध हमेशा कहा करते थे विश्वास रखो, ब्रह्मांड किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अगर आज कुछ जा रहा है तो कल कुछ और आ रहा है, बस तुम्हें उस समय तक धैर्य रखना है। जीवन का प्रवाह नदी की तरह है। अगर तुम पत्थर बनकर उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें काट देगा, लेकिन अगर तुम खुद को बहने दोगे तो वो तुम्हें नई दिशा तक पहुंचा देगा। भरोसा रखना मतलब है हर स्थिति में शांत रहना, यह जानते हुए कि जो भी हो रहा है वो मुझे कुछ सिखा रहा है। देखो, छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत का सबसे ऊंचा रूप है। क्योंकि छोड़ने वाला व्यक्ति अब जीवन से डरता नहीं। वो जानता है कि चीजें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे और वो फिर भी ठीक रहेगा। बुद्ध ने कहा था जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। यही जीवन की समरसता है। जब तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम देखोगे जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं अब वो तुम्हें छूती भी नहीं। जो बातें पहले तुम्हें तोड़ती थीं अब वो तुम्हें सिखाती हैं। तुम अब अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके साथ फ्लो कर रहे होते हो। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। छोड़ो और खुद को पाओ। जितना छोड़ोगे उतना मुक्त हो जाओगे। और शायद अब वक्त है थोड़ा रुकने का, थोड़ा सोचने का और खुद से पूछने का, मैं आज किस चीज को छोड़ सकता हूं ताकि मैं खुद को पा सकूं। अब जरा अपने काम की बात करते हैं। आज का इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से जूझ रहा है? कंट्रोल से। वो अपने काम को, अपने भविष्य को, अपने रिजल्ट्स को, सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है। सुबह से शाम तक प्लानिंग, टेंशन, कंपैरिजन और फिर निराशा। लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम बीज बो सकते हो पर यह तय नहीं कर सकते कि फूल कब खिलेगा। कितना सुंदर है यह विचार। हम सब बस बीज बोने वाले हैं। फूल खिलाने वाला तो समय है, प्रकृति है, अस्तित्व है। लेकिन हम फूल को खींचकर खिलाने की कोशिश करते हैं और फिर जब वो टूट जाता है तो हम रोते हैं। बुद्ध का संदेश सीधा है, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो, अपने आप में स्थिर हो जाओ। क्योंकि जब तुम स्थिर होते हो तो बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। पर जब तुम खुद ही अंदर से बेचैन हो तो एक हल्की हवा भी तुम्हें गिरा देती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं हर चीज को लेकर चिंतित रहता हूं, कभी भविष्य की, कभी अतीत की, कभी इस बात की कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अपने मन को ऐसे मत समझो जैसे वो तुम्हारा नौकर है। वो तो एक बच्चा है, जितना पकड़ोगे उतना भागेगा। थोड़ा छोड़ दो, उसे सांस लेने दो, देखना सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। ये बात आधुनिक जीवन के हर कोने में लागू होती है। तुम नौकरी में मेहनत करो पर परिणाम की चिंता छोड़ दो। रिश्तों में सच्चे रहो पर हर वक्त वैलिडेट नहीं खोजो। और जब असफलता मिले तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि हर गिरावट सिर्फ एक दिशा दिखाने के लिए आती है। बुद्ध कहते हैं, जो गिरने से डर गया वो चलना भी सीख नहीं पाया। यानी जीवन को कंट्रोल नहीं करना है, उस पर भरोसा करना है। देखो, जीवन कोई युद्ध नहीं है, ये एक अनुभव है। हर दिन हमें कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम सबक नहीं लेते, हम आदेश देना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारी मर्जी से हो तो ही जीवन अच्छा है। लेकिन बुद्ध का कहना है, जिसे तुम अच्छा या बुरा समझते हो वो बस तुम्हारे मन की परिभाषा है। कभी कोई घटना तुम्हारे पक्ष में नहीं होती, पर कुछ समय बाद तुम महसूस करते हो कि अगर वो घटना नहीं होती तो तुम आज इतने मजबूत नहीं होते। यही तो लेटिंग गो का चमत्कार है। जब तुम चीजों को छोड़ते हो तो वे तुम्हें नए रूप में लौट कर देती हैं। आधुनिक समाज में हर कोई अपने मन का गुलाम बन चुका है। हर पल एक आवाज आती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा होना है, मुझे वैसा दिखना है। और इसी चाह में हम खो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, इच्छा दुख का मूल है। जब तक तुम पकड़ रखोगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ चाहना गलत है। गलत तब है जब तुम उस चाह में फंस जाओ, जब तुम्हारा अस्तित्व उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे। बुद्ध की शिक्षा यही है, कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। यानी अपने प्रयास को 100% दो, पर परिणाम को स्वीकार करो, जैसा भी हो। क्योंकि जब तुम परिणाम से मुक्त हो जाते हो तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी बात को छोड़ देते हो तो मन में कितनी शांति होती है, जैसे किसी ने तुम्हारे सिर से बोझ उतार दिया हो। बुद्ध कहते हैं, छोड़ना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये एक आंतरिक परिवर्तन है। तुम बाहर कुछ नहीं छोड़ते, तुम अंदर का प्रतिरोध छोड़ देते हो। वो संघर्ष, वो ऐसा ही होना चाहिए वाली सोच जब खत्म होती है तो जीवन अपने आप ठीक हो जाता है। जीवन में जो तुम्हारे लिए है वो रास्ता ढूंढ ही लेगा, और जो नहीं है वो चाहे तुम कितना भी पकड़ लो फिसल जाएगा। बुद्ध कहते हैं, हर चीज अपनी नियति से चलती है, तुम्हें बस उस प्रवाह का हिस्सा बनना है, विरोध नहीं करना। आज अगर तुम किसी रिश्ते में फंसे हो जो तुम्हें दुख दे रहा है, अगर कोई सपना टूट गया है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो बस खुद से एक बात कहना, जो गया वो जरूरी था ताकि कुछ नया आ सके। जीवन खाली जगह नहीं छोड़ता, तुम बस छोड़ो, बाकी का काम जीवन अपने आप करेगा। याद रखो, जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो तो ब्रह्मांड कंट्रोल संभाल लेता है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन वो तो बस एक नई शुरुआत होती है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम हाथ खाली करते हो तभी तुम कुछ नया पकड़ सकते हो। तो क्यों ना थोड़ा खाली हुआ जाए, थोड़ा छोड़ दिया जाए, थोड़ा भरोसा किया जाए इस जीवन पर, इस पल पर, खुद पर। अब इस बात को अपने भीतर गहराई से महसूस करो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो, अपने आप में स्थिर हो जाओ। यही बुद्ध का आधुनिक संदेश है। स्थिरता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब तुम अंदर शांत होते हो तो बाहर का शोर भी संगीत लगने लगता है। इसलिए अब से बस इतना याद रखो, ना भविष्य को खींचो, ना अतीत को पकड़ो, बस वर्तमान में रहो, क्योंकि जो आज तुम हो वही तुम्हारा सबसे सच्चा रूप है। बुद्ध का मार्ग कोई कठिन रास्ता नहीं है, बस समझ का रास्ता है, जहां तुम सीखते हो कि हर चीज अपने समय पर ठीक होती है अगर तुम उसे होने दो। इसलिए अब जब भी जीवन भारी लगे, जब भी चीजें तुम्हारे बस में ना हो, तो बस मन में एक वाक्य कहना, मैं छोड़ता हूं, ताकि जीवन अपना काम कर सके। और फिर देखना, हर समस्या धीरे धीरे हल होती जाएगी। क्योंकि शांति तब नहीं आती जब सब ठीक हो जाए, शांति तब आती है जब तुम मान लो कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और यहीं से जिंदगी का असली जादू शुरू होता है। जब तुम छोड़ देते हो तो अचानक सब कुछ बदलने लगता है, पर बाहर नहीं, पहले अंदर। जो तूफान तुम्हारे भीतर था वो थमने लगता है। जो आवाजें हर वक्त तुम्हें परेशान करती थीं, वो धीरे धीरे शांत हो जाती हैं।
और तुम्हें महसूस होता है कि जो जवाब तुम दुनिया से ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही थे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम छोड़ते हो तब तुम पाते हो, क्योंकि त्याग में ही प्राप्ति है। जब तक तुम्हारे हाथ किसी चीज को पकड़ने में व्यस्त हैं, तब तक वे नई चीजें थाम नहीं सकते। लेकिन जैसे ही तुम उन्हें खोल देते हो, जीवन तुम्हारे लिए कुछ अप्रत्याशित भेज देता है। छोड़ देना सिर्फ बाहर की चीजों का त्याग नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की पकड़ को ढीला करने की प्रक्रिया है। वो पकड़ जो तुम्हें यादों से बांधती है, वो पकड़ जो तुम्हें भविष्य के डर में उलझाए रखती है। जब ये पकड़ ढीली होती है तो तुम सच में इस पल को जीना शुरू करते हो। बुद्ध ने कहा था, भूतकाल जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। जो तुम्हारे पास है वही वर्तमान है, उसे खो मत दो। लेकिन हम क्या करते हैं? हर पल को किसी उम्मीद, किसी डर, किसी तुलना से बांध देते हैं और फिर कहते हैं, जीवन भारी लग रहा है। जीवन भारी नहीं होता, हमारी पकड़ भारी होती है। छोड़ दो तो देखो सब कितना हल्का लगता है। कभी ध्यान से देखो, एक पेड़ जब अपने पत्ते गिराता है तो वो रोता नहीं, वो जानता है कि नए पत्ते आएंगे, नई बहार आएगी। लेकिन इंसान, वो एक सूखे पत्ते को भी छोड़ने में डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके बिना वो अधूरा है, और यही अधूरापन उसकी बेचैनी बन जाता है। छोड़ देना एक साहस है, अपने मन को यह कहने का साहस कि मैं सब स्वीकार करता हूं, जो गया वो ठीक था, जो आएगा वो भी ठीक होगा, और जो है वही मेरे लिए पर्याप्त है। यहीं से जीवन की सच्ची शांति शुरू होती है। बुद्ध ने एक जगह कहा था, अगर तुम यह मान लो कि कुछ भी स्थायी नहीं, तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि जो बदलने वाला है उसे खोने का डर कैसा, और जो स्थायी नहीं उसे पकड़ने की जिद कैसी। जब तुम छोड़ते हो तो तुम खुद को समय की धारा में बहने देते हो। वो धारा तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हारा होना जरूरी है। कभी रास्ते उबड़ खाबड़ होंगे, कभी बहुत सुंदर, लेकिन हर रास्ता तुम्हें तुम्हारे स्वयं तक पहुंचाने के लिए ही बना है। और देखो, जब तुमने सच में छोड़ दिया तो तुम्हारे भीतर जो मैं बोलता था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। वो मैं जो हमेशा कहता था, मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरी कहानी, अब वो सिर्फ देखता है, बिना प्रतिक्रिया के। वो हर घटना को, हर रिश्ते को, हर पल को जैसा है वैसा स्वीकार करने लगता है। यही साक्षी भाव है जो बुद्ध के ध्यान का केंद्र था। उन्होंने कहा था, देखो लेकिन पकड़ो मत, समझो लेकिन उलझो मत। और जब तुम ऐसा कर लेते हो तो जीवन अपने आप शांत हो जाता है। कभी सोचा है तुम्हारे अंदर इतनी उथल पुथल क्यों रहती है? क्योंकि तुम हर चीज को अपना मान लेते हो। मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरा करियर, मेरा दुख। और जब इनमें से कुछ भी हिलता है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिल जाता है। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ एक यात्री हो। यात्री रास्ते से गुजरता है, वो रास्ते को पकड़ता नहीं, वो अनुभव लेता है, सीखता है और आगे बढ़ जाता है। अगर तुम भी अपने जीवन को यात्रा की तरह देखना सीख लो तो छोड़ना स्वाभाविक हो जाएगा। कभी किसी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा है? रास्ते में खेत आते हैं, गांव आते हैं, पहाड़ आते हैं। तुम उन्हें देखते हो, लेकिन ट्रेन से उतरकर उन्हें पकड़ने नहीं भागते, क्योंकि तुम जानते हो यह दृश्य यात्रा का हिस्सा है, मंजिल नहीं। वैसे ही जीवन के लोग, परिस्थितियां, घटनाएं सब अस्थायी दृश्य हैं। तुम्हारा काम है उन्हें देखना, समझना, फिर आगे बढ़ जाना। और जब तुम आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे जीवन तुम्हें और गहराई से समझाने लगता है कि छोड़ देना खाली होना नहीं है, छोड़ देना भर जाना है, उस शांति से जो तब तक तुम्हारे भीतर आने की जगह नहीं पा रही थी। बुद्ध ने कहा था, जिसने छोड़ दिया उसने पा लिया, क्योंकि जिसने छोड़ दिया वो किसी परिणाम का गुलाम नहीं रहा। वो अब इस क्षण में जी रहा है, बिना डर के, बिना उम्मीद के, बिना शिकायत के। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम पाओगे कि जो पहले असंभव लगता था वो खुद ब खुद संभव होने लगा है। रिश्ते सुधरने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा विरोध खत्म हो चुका है। और जहां विरोध खत्म होता है वहां शांति शुरू होती है। छोड़ देने के बाद जीवन धीमा हो जाता है, पर वो धीमापन सुस्ती नहीं, वो स्थिरता है। अब तुम हर चीज को महसूस करते हो, हर आवाज सुनते हो, हर भावना को समझते हो। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम जागरूक होकर जी रहे हो। यही तो बुद्ध का सार था, जीवन को बदलने की कोशिश नहीं, उसे समझने की प्रक्रिया।
और समझने के लिए पहला कदम है छोड़ देना, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम पहली बार सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हो। ना अतीत तुम्हें बांधता है, ना भविष्य तुम्हें डराता है। तुम बस बह रहे हो, बिल्कुल एक शांत नदी की तरह, जो जानती है कि हर मोड़, हर पत्थर, हर गहराई उसकी यात्रा का ही हिस्सा है। और शायद इसी को बुद्ध ने निर्वाण कहा था, जहां कुछ भी तुम्हें अंदर से हिला नहीं सकता, क्योंकि तुमने पकड़ना छोड़ दिया है। और अब अगर तुमने इस वीडियो को यहां तक सुना है, तो शायद तुम्हारे भीतर भी वो बेचैनी है जो हर इंसान महसूस करता है, पकड़ने की, बचाने की और हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की। लेकिन आज बस एक बात याद रखना, जो छोड़ देता है वही जीतता है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम हार नहीं रहे होते, तुम मुक्त हो रहे होते हो। देखो, जीवन को समझना आसान नहीं, पर इतना जरूर समझ लो कि हर चीज का एक समय होता है। कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ परिस्थितियां, उनका मकसद तुम्हें तोड़ना नहीं, सिखाना होता है। और जब तुम उनसे सीख कर आगे बढ़ते हो तो जीवन तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम छोड़ते हो उसी क्षण तुम आजाद होते हो। तो खुद को आजाद करो, उन उम्मीदों से जो दूसरों ने तुम पर थोप दी हैं, उन डर से जो तुम्हारे नहीं हैं, उन यादों से जो अब तुम्हारे वर्तमान को कैद कर रही हैं। क्योंकि जब तुम हल्के हो जाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उड़ान की तैयारी करता है। सोचो, अगर आज तुमने बस एक चीज छोड़ दी, थोड़ी चिंता, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा नियंत्रण, तो शायद कल सुबह तुम्हारे भीतर थोड़ी और रोशनी होगी, और वही रोशनी तुम्हारे रास्ते को चमकाएगी। क्योंकि जो अपने मन को मुक्त करता है वो जीवन को जीत लेता है। इस वीडियो का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। आज से कोशिश करो, हर दिन थोड़ा कम पकड़ो, थोड़ा ज्यादा भरोसा रखो, और देखो कैसे जिंदगी तुम्हारे पक्ष में बहने लगती है। याद रखना, जब तुम छोड़ते हो सब अपने आप ठीक हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, यह जीवन का नियम है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर कहीं तुम्हें महसूस हुआ कि हाँ, यही तो मैं झेल रहा था, यही जवाब चाहिए था, तो अब वक्त है इस ऊर्जा को आगे बढ़ाने का। अपने भीतर बदलाव की इस यात्रा को यही मत रोकना। हम हर हफ्ते ऐसे ही गहराई से भरे, दिल को छूने वाले वीडियो लाते हैं, जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि आत्मज्ञान का अनुभव देते हैं। तो अगर तुम सच में अपने जीवन को अंदर से बदलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाओ, ताकि जब भी नया वीडियो आए तुम्हारे भीतर जागृति की एक नई किरण पहुंच सके। नीचे कमेंट में बस इतना लिखो, मैं छोड़ने की प्रक्रिया में हूं, ताकि हम सब मिलकर इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब उठो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं छोड़ देता हूं जो भी मेरे नियंत्रण से बाहर है। यही तुम्हारा पहला कदम है शांति की ओर। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, एक नई सीख, एक नई प्रेरणा और एक नए दृष्टिकोण के साथ। याद रखना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बस छोड़ दो। यह था आपका अपना चैनल, जहां शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं, जहां प्रेरणा नहीं परिवर्तन मिलता है। धन्यवाद।